नमस्कार, आप देख रहे हो कोटपुतली फास्ट न्यूज़। आज हमारी टीम विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ के आवास पर या भाकरी में पहुंची है। हम यहाँ आज जो दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम चल रहा है और हम जो विधायक हैं कुलदीप धनखड़ उनसे पूछते हैं यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो कुलदीप जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल कोटपुतली फास्ट न्यूज़ में और चैनल के माध्यम से जो दीपावली स्नेह मिलन जो कार्यक्रम जो चल रहा है, आप यहाँ विराटनगर की क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? ये सबसे पहले तो मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर वासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और दीपावली के पावन पर्व पर जो दीपों का त्योहार है, उस पर माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना वंदन करता हूँ कि सभी हमारे देशवासी, जिले के वासी और विशेषकर विधानसभा विराटनगर के सभी निवासी खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और ये उन्हीं की कृपा है, जो मुझे राजस्थान की विधानसभा जाने का अवसर मिला। मैं तो बिहार के चुनाव में काम कर रहा था और कल ही यहाँ मैं सीधा बिहार से पहुंचा हूं और आज ही बिहार जाने का वापस कार्यक्रम है। प्रवासी प्रभारी के नाते मुझे वहां बिहार विधानसभा चुनाव में काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र की ओर से मुझे वहां जिम्मेवारी दी है। उसका निर्वहन कर रहा था, लेकिन ये अपनों का प्यार है और इनके बीच में आकर दीपावली के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देनी थी और सबसे मिलना जुलना हमारा हुआ, भाईचारे का संदेश जो हमेशा मैंने कहा है, एक संकल्प के साथ कहा है कि आपस में भाईचारे का प्रेम हर व्यक्ति में रहना चाहिए। ये जीवन इंसान को बार-बार नहीं मिलता। ये मानव योनि है, इस मानव योनि में सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए। राजनीति का आना-जाना, चुनावों का आना-जाना सब एक रूटीन का एक क्रम है। बाकी सबसे पहले हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम। कुलदीप जी जैसे आप पिछले इलेक्शन में हरियाणा की ज़िम्मेदारी भी आपको दी गई थी और वहाँ शानदार परफ़ॉर्मेंस भी आपका रहा और गवर्नमेंट भी कमबैक की। अमूमन क्या है कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो कमबैक नहीं होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण से पार्टी चुनाव जीतती है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सब टीम भावना से काम करते हैं। जहाँ-जहाँ भी ज़िम्मेदारी मिलती है, जैसे पहले मुझे बहुत सारे प्रदेशों में काम करने का अवसर मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश में मिला, चाहे उत्तराखंड में मिला, चाहे पंजाब में मिला, चाहे राजस्थान में काम करने का अवसर मिला, चाहे मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला, चाहे दिल्ली में काम करने का अवसर मिला, सब प्रांतों में। लेकिन हाँ, मेरा बिहार पहली बार जाने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया है। ये कार्यकर्ता को जोड़कर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम हमारा होता है और कार्यकर्ता जब एकजुट रहता है तो निश्चित रूप से पार्टी ताकत में आती है और उसी का कारण है कि हरियाणा में जो हमने 2 माह तक लगातार काम किया, उसका परिणाम था सब कार्यकर्ताओं ने एकमुखी होकर और पूरे नॉर्थ इंडिया के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोगों ने काम किया। इसी प्रकार हम बिहार में सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर पुनः हमारे एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं और निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एनडीए जो गठबंधन है, पिछली बार जितनी सीटें मिली थी, उन ज़्यादा सीटों लगभग 40 से 50 सीटें में अधिक मिल रही हैं और पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ हमारी पार्टी गठबंधन हमारा वहाँ जीता। अच्छा, कुलदीप जी एक बात और देखने को मिली है कि विराटनगर में जो भाकरी बड़नगर आपका नज़दीकी क्षेत्र है, यहाँ पर आपने शुरू में कोई डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि लोग प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि कुलदीप जी आपके बड़नगर भाकरी में ही विकास करा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं। पहले जैसे राजनोता, कैरोड़ी इधर बेल्ट को भी आपने काफ़ी इस क्षेत्र को भी मतलब खूब जैसे सीएससी विभाग आपने क्रमोन्नत करवाई। विराटनगर के और भी गाँवों में और भी जगह आपने खूब बजट दिया और यहाँ तक मैं हमने रियलिटी चेक भी की थी 2-4 रोज़ पहले। जो पावटा कस्बा मुख्य कस्बा है वहाँ की जो लाइटों को भी हमने दिखाया, बड़नगर भाकरी की लाइटों को भी दिखाया। लेकिन ये लास्ट में आपने लिया क्योंकि लोगों लोगों का क्वेश्चन मार्क लगता कि बड़नगर भाकरी में ही सारा काम हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा। अमूमन होता है, होगा आगे क्वेश्चन और भी लगेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये जहाँ भाकरी गाँव में मेरा जन्म स्थान है, मेरी कर्म भूमि विधानसभा विराटनगर, पहले कोटपूतली में मैं रहा हूँ विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पहले परिसवन से पहले विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली थी, वहाँ भी हमेशा मैं काम करता रहता था। देखिए, विकास की दृष्टि से मैं बात करूँ तो विराटनगर में ऐसा कोई गाँव, ऐसी हम ढाणी नहीं छोड़ेंगे
जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जहाँ विकास नहीं होगा, संपूर्ण विकास हम करेंगे। सभी जातियों को साथ लेकर हम लोग चलते हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, बड़नगर भाग का जिक्र आपने किया ही है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिहार में था, तब मैंने आपकी 2 वीडियो देखी थी। उसमें आपने बड़नगर का ज़िक्र भी किया, आपने भाखरी की सफाई का, लाइटों का ज़िक्र भी किया और पावटा की लाइट्स का ज़िक्र भी किया। देखिए, विकास की दृष्टि से मैं आज को दीपावली का अवसर है, मैं बहुत जल्दी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पीसी करूँगा। अभी तो 20 माह हमारी सरकार को पूर्ण हुए हैं। 2 साल होने पर यानी लगभग 4 महीने बाद हमें 2 साल का जो ब्यौरा है और विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में क्या-क्या काम राजस्थान सरकार की और भजनलाल शर्मा की सरकार की ओर से हुए हैं, उन सभी 2 साल का पूरा विवरण हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, जितना काम हमने विराटनगर में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए जो काम किया है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि विराटनगर का विकास एक इतिहास के रूप में राजस्थान में जाना जाएगा। क्योंकि अब एक-एक ज़िक्र मैं करूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भी यहाँ सब लोग आए हुए हैं, जनता जनार्दन भी आई हुई है। इस अवसर पे इतना कहना चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और क्योंकि मुझे आज वापस पुनः बिहार जाना है, 12 बजे मुझे निकलना है, तो वापस मैं फ्लाइट जयपुर से पकड़ूँगा। इसलिए मैं आज तो इतनी बात करूँगा, लेकिन इतना कहता हूँ कि 4 माह बाद इस विराटनगर का जो एक इतिहास कायम होने वाला है, उसका पूरा ज़िक्र मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो-जो विकास पहले क्या था, आज क्या है और कल क्या होने वाला, हमारा विज़न, हमारा संकल्प क्या है, उसका विवरण भी मैं 3 साल बाद का भी जो है मेरा एक, मैं जिसको हम हमेशा मैनिफेस्टो के रूप में कहते हैं कि ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र था। लेकिन उस समय तो प्रदेश का चुनावी घोषणा पत्र था। लेकिन 3 साल में और मैं क्या करने वाला हूँ, वो भी मेरी योजना मेरे दिमाग में हमेशा चल रही है। उसको भी मैं जनता के सामने, जो जनता सुझाव देगी, उन कामों को हम पूरा करने का प्रयास